आज तक ना ही ऐसा किसी के मुख से मैंने सुना और ना ही आप सभी ने सुना होगा और ना ही आपने ऐसा कभी सोचा होगा और ना ही अभी तक आपने ऐसा किसी से कहा होगा जैसा एक भाई ने ऐसा बोला महाराज जी के बारे में। मैं खुद सुन के यार ऐसा कैसे हो सकता है, बोला हो तो सकता है, मानो या ना मानो। अब मैं हैरान, मैं यार थोड़ी सी बात उससे पूछी। पूछने का मकसद यूँ था कि वो आए और उनके गले में हमने लॉकेट देखा, अरे महाराज जी के आप भक्त हो? हाँ भक्त हूँ। तो उनसे बातचीत हुई। तो पहले तो मैंने उनसे यही पूछा कि आप सत्संग तो जाते होंगे? बोला हाँ सत्संग जाता हूँ, जब नियर बाई होता है तो सत्संग जाता हूँ। मैं जहाँ महाराज जी की समाधि है, शरीर है उनका, पंजाब में नूर महल में, वहाँ कभी जाते हो? बोला वहाँ तो अभी काफ़ी टाइम हो गया है, वहाँ वैसे भी लोगों को जाने नहीं देते हैं, जहाँ महाराज जी का शरीर है तो वहाँ जाने से कोई लाभ नहीं कि दर्शन कर नहीं पाते हैं। कई बार कोशिश की, अगर एक बार गया दूर से दर्शन हुए, जा नहीं पाए इसलिए जाता नहीं हूँ। और मैंने जब उनसे पूछा कि महाराज जी एक बात बताओ कि हमारी जो बहन जी हैं उनसे हमारा बहुत ही मतलब करीबी रिश्ता है, पारिवारिक रिलेशन है, उनके साथ बहुत सी बातें हुई और महाराज जी के बारे में जो उन्होंने बताया कि महाराज जी बहुत ही जल्द अब समाधि से उठने वाले हैं और ये अपना भी मन करता है और दिल कहता है कि महाराज जी आएंगे, क्योंकि समाधि में जाने से पहले महाराज जी ने कुछ संकेत दिए थे और वो संकेत कहते हैं सदगुरु जो होता है कभी संकेत, सदगुरु का संकेत कभी गलत हो ही नहीं सकता। जैसे कि विधि का विधान अटल है, ऐसे सदगुरु के वचन और सदगुरु के जो भी मुखार बिंदु से निकले एक एक शब्द कहते हैं वो अमृत के समान होते हैं, अमृत तुल्य होते हैं, वो कभी झूठे साबित नहीं होते हैं। तो महाराज जी ने जो कहा था वो वास्तव में सही है। बोला कि वास्तव में आप सही कह रहे हो, ये तो 100% सही है, मगर काफ़ी साल होने के बाद अगर ऐसा हो जाता है तो ये विश्व रिकॉर्ड होगा। इतने युगों युगों की हम बातें कर रहे हैं, राम के युग की बात कर रहे हैं, कृष्ण के युग की बात कर रहे हैं, ना जाने कितने युग उससे पहले आए और अब ये कलयुग चल रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये विश्व रिकॉर्ड होगा। मगर हम लोग क्या करें कि अपने सदगुरु की आस में निगाहें टिका के आस लगाए बैठे हुए हैं, ना जाने कब किस घड़ी किस पल महाराज जी समाधि से उठ जाएं, उठने से पहले संकेत आ जाए तो हम लोगों के दिलों की जो खुशी होगी वो खुशी हमें ऐसी होगी जैसे कहते हैं कि बहुत तेज इंसान को किसी की लालसा हो और वो कहीं भी उम्मीद की किरण ना जागी हो और अचानक से वो चीज़ आ जाए तो खुशी कितनी मिलती है। अब महाराज जी की उम्मीद सभी की यही है कि महाराज जी समाधि से कब आएंगे, मगर ये किसी को पता नहीं है कि कब आएंगे, मगर आएंगे। अब तो कहते हैं कि हमें जो अपनी बात कर रहा हूँ, जैसे हमें पता चला है कि भाई की बात ना करके बहन से जो पता चला कि बहुत ही जल्द आएंगे, जल्द से जल्द महाराज जी आप सभी के सामने होंगे। मगर इस भाई ने जो बात करी है निगेटिव, अभी तक हमने किसी से सुना नहीं है, ना ही आपने सुना होगा, ना ही आपके मन में ख्याल आया होगा। थोड़ा सा अभी आना हुआ यहाँ पे मेरे उनका, तो बातचीत कर रहा था तो मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बना लो। बोला यार नहीं, ऐसे जो पूछना पूछ लो, वीडियो मत बनाओ, मेरा वीडियो बनाओ मत। मैं भाई ठीक है आप चाहते हो। तो मैंने पूछा, बोला कि देखो बख्शी लेना, देखो हमारी अपनी बातें नहीं है, अगर कहोगे तो कभी तो देखो उनको मैं नहीं चाहता, देखो कभी कोई 10 इंसान होते हैं, 10 लोगों में से 8 लोग अच्छी बात करते हैं, 2 लोग तो निगेटिव कर ही देते हैं। तो बोला अब देखो उम्मीद टिकी है, इतने वर्षों बीत गए हैं, कहते 10-12 साल हो गए हैं, अभी तक महाराज जी नहीं आए, आना होता तो कब के आ गए होते। अब देखो हम लोग उम्मीद करते महाराज जी सदगुरु हमारे हैं, वैसे तो हमारे शरीर के साथ हमेशा सदगुरु रहते हैं, अब शरीर रूप में देखो कब आते हैं। अब हम तो बस ये कि आ गए तो अच्छी बात है और नहीं आए तो भी सदगुरु वैसे भी हमारे साथ है, कि सदगुरु तो शरीर नहीं होता, सदगुरु ज्ञान होता, ब्रह्म होता है। सदगुरु देह का नाम नहीं, सदगुरु होता ज्ञान है। ये हम अपनी बात बता रहे हैं, उनकी नहीं। तो बोला आ गए तो अच्छी बात है, वैसे भी देखो हमारी
जैसी कृपा पहले थी आज भी वैसी कृपा, हमारे काम सारे हो रहे हैं। बस यही एक उम्मीद है महाराज जी समाधि से वापस आ जाए, शरीर रूप पे हमारे सामने एक बार आ जाए तो सही सब हम लोगों का ये जीवन सफल हो जाएगा। इस जीवन में आने का जो मकसद है हमारा धन्य हो जाएगा, तर जाएगा जीवन। तो अब वीडियो कैसा लगा, भाई ने कैसी खबर दी, हमें भी अटपटा सा लगा कि भाई आप ऐसे बोल रहे हो। आज तक आप ऐसा किसी ने नहीं बोला कि महाराज जी आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, आप ऐसा बोल रहे हो। मुझे भी अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत लालसा हुई है जब से महाराज जी के बारे में पता चला। बहन जी महाराज जी की भक्त है, अक्सर उनसे बात भी होती है, मिलना जुलना तो नहीं हो पाता है, फ़ोन पे बात होती है, मैसेज आते रहते हैं, आज यहाँ सत्संग है, कल वहाँ सत्संग है, आप आओ। मगर मेरी लालसा कि महाराज जी के शरीर के दर्शन एक बार जरूर करना है। आप लोगों से हर वीडियो में कहता हूँ कि आप लोग आशीर्वाद दो और ये महाराज जी से अरदास लगाओ कि हम दर्शन कर पाएँ। क्योंकि आपको पहले बता चुका हूँ हम निरंकारी मिशन से हैं कि कहते हैं सदगुरु तो सबका एक ही, सदगुरु एक होता है, सदगुरु ब्रह्म होता है और ब्रह्म तो पूरी दुनिया का है, विश्व का है। तो ये तो सदगुरु नहीं कि आपके सदगुरु मेरा सदगुरु अलग है, एक ही है, सब यही है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आज कुछ वीडियो बनाया मैंने, अपने चेहरा भी देखा होगा कि मायूसी भरा चेहरा है, क्योंकि जो बात पता चली मुझे, मैं तो अभी जैसे पता चला महाराज जी समाधि से वापस बहुत जल्द आने वाले हैं तो बहुत खुशी हुई। अभी भाई ने ऐसे बताया कि कहते ना एक ही, कहते कुछ लोग होते रहे एक जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं। उन पर क्या कहते, वो अपनों के नहीं हुए तो कहते हमारा क्या भला करेंगे, वो अपने खुद के सगे नहीं हुए तो दूसरों का क्या भला करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हमने कुछ गलत कहा तो उसके लिए माफ़ कर देना।